Hello students, we have already completed classification of money, but in this video I will again explain types of money in detail. So our first type of money is commodity money. जितनी भी मनी होती है ना बेटा, बहुत ही कोरिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है मनी की, जो फीचर्स होती है उनमें, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैंने एक एक टाइप ऑफ मनी को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। इनके बेस पे ही आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी मनी क्या होती है? कमोडिटी मनी वैल्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी आउट ऑफ विच इट इज मेड। जो भी कमोडिटी से बनी हुई, जो भी कमोडिटी है जिससे वो मनी बनी हुई है, उसकी मनी वैल्यू जो वहीं से डेराइव होगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड से अगर कोई सिक्का बना हुआ है तो गोल्ड की क्या कीमत है, उसके बेस पे उस सिक्के की कीमत निर्धारित होगी। ठीक है। फॉर इंस्टेंस कमोडिटीज दैट हैव बीन यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडेड। जो भारत में बेटा, जो मोस्ट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में जिन कमोडिटीज को यूज किया गया, वो ब्रॉडली क्या क्या थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, साल्ट, पेपरकॉर्न्स, राइस, लार्ज स्टोन एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। तो कमोडिटी मनी क्या होती है? कमोडिटी मनी हमने कहा कमोडिटी मनी वैल्यू इज डेराइव। कहाँ से डेराइव होती है? उस कमोडिटी से जिससे कि वो बनी है। ठीक है। तो आपने क्या कहा, से लेट्स सपोज गोल्ड का एक कॉइन है, तो गोल्ड के कॉइन की मनी वैल्यू कैसे निकालेंगे? गोल्ड की कितनी कीमत है उसके हिसाब से उसकी मनी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मनी वैल्यू जो होती है किसके बराबर हो जाएगी? जितनी की उसमें कमोडिटी, जितनी की उसमें गोल्ड की अमाउंट लगी हुई है, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। ये होती है कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी मनी। ओके। नेक्स्ट होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मीन देखो, रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब जो मनी को रिप्रेजेंट कर रही है। इज मनी दैट इंक्लूड टोकन कॉइन्स और एनी अदर फिजिकल टोकन्स like certificates that can be reliably exchanged for fixed amount for a commodity like gold and silver। बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने ये कहा से मान लो गोल्ड है, गोल्ड को कैरी करना मुश्किल है ना, और अगर गोल्ड को कैरी करेंगे तो डेप्रिशिएट होगा, नॉर्मल वियर टीयर होंगी। तो क्या किया जाता है, जो गोल्ड होती है उसके बॉन्ड्स जो होते हैं, पेपर मतलब गोल्ड जो है उसको एक सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या हो गया? येलो बॉन्ड्स हो गए। तो जो येलो बॉन्ड्स हो गए वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनकी जो वैल्यू रहेगी वो गोल्ड की वैल्यू पे डिटरमाइन करेगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में हो गए। तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव मनी हो गई। मीन्स एक ऐसी मनी जो पर्टिकुलर किसी अदर कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। क्या कहा अभी भी देखो, इसने कहा है कि इज मनी दैट इंक्लूड टोकन कॉइन्स और अदर physical token like certificate that can be reliably exchanged for fixed amount of a commodity like gold and silver। तो हमने कहा लेट्स सपोज कि हमने कहा कि हमारे पास गोल्ड बॉन्ड है, तो गोल्ड बॉन्ड की कीमत कैसे निर्धारित होगी? जो भी उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू चल रही होगी उसके हिसाब से गोल्ड बॉन्ड की जो प्राइस है वो डिटरमाइन होगी। तो गोल्ड बॉन्ड क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव मनी हो गए। ओके। नेक्स्ट है बेटा फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी ऑल्सो नोन एज फिएट करेंसी इज मनी हुज वैल्यू इज नॉट डेराइव फ्रॉम एनी इंट्रिंसिक वैल्यू और एनी गारंटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल कमोडिटी। देखो एक एक बात को समझेंगे। एक तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू डेराइव नहीं होती। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि जो कमोडिटी वैल्यू, जो कमोडिटी मनी होती है उसकी भी कमोडिटी से वैल्यू डेराइव होती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव मनी होती है उसकी भी कमोडिटी से वैल्यू डेराइव होती है। लेकिन फिएट मनी में कमोडिटी से वैल्यू डेराइव नहीं होती। तो इन्होंने क्या कहा है, फिएट मनी ऑल्सो नोन एज फिएट करेंसी इज मनी हुज वैल्यू इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई भी कमोडिटी जो है
उसकी वैल्यू से उसकी वैल्यू डेराइव नहीं होती। और एनी गारंटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल कमोडिटी, और गवर्नमेंट ऐसी कोई गारंटी नहीं लेती कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसी किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो इसकी फीचर्स क्या होती है, नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी जो है उससे उसकी वैल्यू को ड्राइव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कहा गया है इंस्टेड इट डेराइव वैल्यू बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर, तो जो भी करेंसी होती है इसकी वैल्यू कैसे डेराइव होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर के बेस पे डेराइव होती है। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कह दिया यूएस डॉलर हो गया, इंडिया में इंडियन रुपी हो गया, तो इसकी क्या होती है, फिएट मनी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इश्यू की जाती है और इसकी जो वैल्यू डेराइव होती है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे डिसाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड मनी इज द मनी इन विच ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी इन द कंट्री आर मेजर्ड, जितनी भी मनी की फॉर्म्स हैं उन सबको स्टैंडर्ड मनी में मेजर किया जाता है। देखो बेटा, एक तो क्या होती है, इट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ये क्या होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मनी है, इसका मतलब सब जगह पे, सब देशों पे वो चलती है, सब जगह पे चलती है वो, इसका मतलब अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज हो सकता है। एंड सब्जेक्ट टू फ्री कॉइनेज, और कोई भी पर्सन एनीबडी कैन ब्रिंग हिज मेटल टू गेट कॉइन्स मेड ऑफ इट, कोई भी पर्सन जो है उसके उस मेटल को लाके उसके कॉइन्स बनवा सकता है जितना वो चाहे वो। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड मनी। इसकी नेक्स्ट और फीचर्स क्या है, इसके बारे में ये कहा गया है यूजुअली इट्स रियल और इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। एक तो क्या होता है बेटा, इसकी जो कमोडिटी वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी फेस वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखा हुआ है और इंट्रिंसिक वैल्यू जिससे वो बनी हुई है। ठीक है, इट इज आइदर मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर और समटाइम बोथ, सी गोल्ड से भी बनी हो सकती है, सिल्वर से भी बनी हो सकती है और दोनों से भी बनी हो सकती है। एट प्रेजेंट नो कंट्री हैज सच अ मनी इन स्टैंडर्ड मनी, अपने बेटा कोई भी कंट्री आज के टाइम पे ऐसी नहीं है जो स्टैंडर्ड मनी का यूज कर रही हो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या थे, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मनी क्या होती है, जिसकी क्या होती है, फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बरोबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा टोकन मनी। टोकन मनी क्या होती है, देखो टोकन मनी इज मेड ऑफ चीपर मेटल, किससे बनी होती है, चीपर मेटल से बनी होती है। इट इज लिमिटेड लीगल टेंडर, क्या होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर होती है, मतलब ये बहुत ही, इसके ऊपर बार लगी होती है, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं किया जा सकता, इसको बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन के टाइम पे यूज नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू फ्री कॉइनेज, है ना, तो क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा कॉइन गवर्नमेंट जो वन टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकती। एंड इट्स फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी विशेषता क्या होती है बेटा, इसकी फेस वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है और इसकी मेटेलिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। टोकन मनी कंसिस्ट स्मॉल कॉइन, टोकन मनी में क्या आ गए, एक तो स्मॉल कॉइन्स आ गए, जो 10 रुपए से छोटे जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सब इसमें आ गए। द रुपीज इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी इन इंडिया, आपको पता है भारत में क्या चलता है, रुपी चलता है, तो भारत की मनी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, रुपीज हो गई। बट इट्स फेस वैल्यू इज ग्रेटर टुडे देन इट्स रियल वैल्यू, क्या होता है बेटा, जो इसकी रियल वैल्यू होती है उससे क्या होती है, इसकी फेस वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। जैसे कि बैंक नोट्स हो गए, जैसे 2000 का नोट है ना, और कॉइन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, टोकन मनी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसमें हम क्या कहेंगे, टोकन मनी क्या हो गई, जिसकी फेस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आता है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है, देखो बैंक मनी रेफर्स टू बैंक डिपॉजिट्स, क्या होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, द बैंक डिपॉजिट्स कैन बी टर्न्ड इनटू मनी बी देयर डिपॉजिटर बाय मीन्स ऑफ चेक, क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं, उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करके, चेक से, है ना। तो क्या होता है, जो चेक जो होती है वो क्या होती है, बैंक मनी होती है। इन एडवांस कंट्रीज द चेक्स आर एज द गुड एज मनी एंड सर्कुलेट एज सच, जो एडवांस कंट्रीज होती है बेटा, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, यहाँ पे क्या होता है, बैंक मनी का ज्यादा यूज होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं मोस्ट ऑफ किस में होते हैं, चेक में होते हैं। ठीक है, तो बैंक मनी और चेक क्रिएटेड मनी इज हाउएवर क्वांटिटिवली द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ इन ऑल मॉडर्न कंट्री, जितनी भी मॉडर्न कंट्रीज हैं बेटा उसमें क्या होता है, चेक्स का ज्यादा यूज होता है।
ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, चेक और डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, तो ये होती है बैंक मनी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका मनी ऑफ अकाउंट। छोटी छोटी टर्म है ये, आपको बहुत काम आएंगी, हालांकि कुछ अलग है सिलेबस से, तो अच्छा रहेगा अगर आप इन पे कमांड बनाओगे तो। नेक्स्ट है बेटा मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट क्या होता है, देखो मनी ऑफ अकाउंट इज द मॉनेटरी यूनिट इन टर्म ऑफ विच द अकाउंट ऑफ अ कंट्री आर केप्ट एंड ट्रांजेक्शन मेड, दैट इज इन विच जर्नल परचेजिंग पावर एंड डेट्स। देखो भारत का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो किस टर्म में होता है, रुपीज की टर्म में होता है ना, तो भारत की मनी ऑफ अकाउंट क्या हो गई, रुपीज हो गई, क्योंकि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो किस में है, रुपीज में। हम उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो किस में लेते हैं, रुपीज में लेते हैं, है ना, तो क्या कहेंगे, द रुपीज फॉर इंस्टेंस इन अवर मनी और अकाउंट क्या हो गया, अपनी अकाउंट मनी ऑफ अकाउंट क्या हो गया, रुपीज हो गया। ठीक है बेटे, तो मनी ऑफ अकाउंट क्या होता है, मॉनेटरी यूनिट इन टर्म, मॉनेटरी यूनिट्स की वो टर्म जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो किस टर्म में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, रुपीज की टर्म में हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम तो ट्रांजेक्शन अगर बाहर से करते तो डॉलर की टर्म में करते हैं या फिर जो भी है येन है उसकी टर्म में करते हैं, लेकिन आप ये सोचो ना कि हम अकाउंट जो बनाते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो किस में करेंगे, रुपीज की टर्म में करेंगे। तो मनी ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिस टर्म में मनी को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, money of account is the monetary unit in term of which the accounts of a country are kept and transaction made, that is in journal purchasing power and debts are recorded। ठीक है, तो the rupees for instance is our money or account। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, स्टर्लिंग है, डॉलर है, फ्रैंक है, मार्क है, ये किसके हो गए, जैसे कि क्या करेंगे, स्टर्लिंग, डॉलर, फ्रैंक एंड मार्क आर द मनीज ऑफ अकाउंट रेस्पेक्टिवली। ग्रेट ब्रिटेन का क्या हो गया, स्टर्लिंग हो गई, यूनाइटेड स्टेट की डॉलर हो गई, फ्रांस की क्या हो गई, फ्रैंक हो गई, और जो वेस्ट जर्मनी उसकी क्या हो गई, मार्क हो गई। तो इस तरीके से क्या हो गई, इनकी मनी ऑफ अकाउंट हो गई। ठीक है, इंडिया की क्या हो गई, रुपीज हो गई। ठीक है, ये थे आपके मनी ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा आपका लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, देखो लीगल टेंडर इज मनी दैट कैन बी पेड टू क्लियर वंस डेट। जो भी किसी भी डेट को अगर पे करने के लिए जो मनी का यूज करते हैं वो क्या होती है, लीगल टेंडर मनी होती है। अब देखो बेटा, इट इज यूजुअली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्शन। जो लीगल टेंडर मनी होती है ना बेटा, वो गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन होती है, उसी के हिसाब से उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है ना, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करके लीगल टेंडर मनी को इशू किया जाता है। उसमें क्या क्या आता है, रुपीज एंड हाफ रुपीज कॉइन, जो भी पेपर मनी है और जो कॉइन्स है वो आ गई। तो पेपर मनी क्या होती है, फुली लीगल टेंडर होती है, और जो कॉइन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। मतलब रुपीज पेपर मनी जो है उसको हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉइन्स को लिमिटेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या गया बेटा, सब्सिडरी कॉइन्स कैन यूजुअली बी ऑफर्ड ओनली अप टू द लिमिटेड एक्सटेंट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर। बताया ना कि जो सब्सिडरी कॉइन्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स में लिमिटेड यूज कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है अभी स्टैंडर्ड मनी की बात की, तो स्टैंडर्ड मनी कौन सी होती है, जो सब जगह पे चलती है ना, सब जगह पे अप्लाई हो सकती है। तो क्या होता है बेटा, जो स्टैंडर्ड मनी जो होती है ना वो क्या होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, मतलब उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। स्टैंडर्ड मनी एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अनलिमिटेड लीगल टेंडर। स्टैंडर्ड मनी जो होती है उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि क्या होती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है उसके पास, वो उसको कितना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मनी किस टर्म में होती है, गोल्ड और सिल्वर की टर्म में होती है। तो ये था लीगल टेंडर मनी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है बेटा आपका पेपर मनी। ठीक है, तो पेपर मनी देखो, इन मॉडर्न टाइम मेटालिक मनी इज सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय द पेपर मनी। आपको पता है आजकल क्या है, मेटालिक मनी की जगह पे रिप्लेस होकर क्या आ गई, पेपर मनी आ गई। तो क्या है, द यूज ऑफ पेपर मनी हैज मैनी एडवांटेजेस। जो पेपर मनी के ना बहुत सारे एडवांटेजेस है बेटा। देखो, द इकोनॉमीज ऑफ द यूज ऑफ प्रीसियस मेटल। एक तो क्या था, प्रीसियस मेटल को यूज करते थे, जैसे मान लो गोल्ड को यूज करते थे, सिल्वर को यूज करते थे, तो उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। अब किसमें करते हैं हम,
एक्सपेंसिव किस में इशू कर दिया हमने, पेपर मनी में कर दिया। तो क्या हो गया, इट इज कन्वीनियंट टू कैरी एंड इजी टू स्टोर। क्या हो गया, ये तो सुविधाजनक हो गया और इसको स्टोर करना भी क्या हो गया, इजी हो गया। इट्स वैल्यू कैन बी केप्ट स्टीडली एंड प्रॉपरली कंट्रोलिंग इट्स इश्यू। बेटा जो भी आरबीआई जो होती है ना वो डिसाइड करती है डिफरेंट ये हम मनी ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है वो डिसाइड करती है कि कितना उसको इशू करना है, कितना उसको इशू नहीं करना है। वो डिपेंड करता है जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से। तो देखो, द गवर्नमेंट कैन टाइड ओवर अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। जो गवर्नमेंट बेटा अगर एक डिफिकल्टी के पीरियड से निकल रही है तो क्या हो सकता है, वो पेपर मनी को इशू करके भी उस डिफिकल्टी के दौर से निकल सकती है। तो क्या कहेंगे, अ गवर्नमेंट कैन टाइड ओवर द पीरियड ऑफ डिफिकल्टी बाय इशूइंग द पेपर मनी, हेंस इट इज लार्जली रिप्लेस्ड कॉइन। तो इसने क्या कर दिया, कॉइन्स को रिप्लेस कर दिया। अब क्या आ गई, बहुत क्वांटिटी में पेपर मनी आ गई। और पेपर मनी का एग्जांपल क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड मनी, जैसे डॉलर जो है बेटा स्टैंडर्ड मनी है, डॉलर हर जगह पे यूज होता है। एंड समटाइम फिएट मनी, जो फिएट मनी जो होती है, जैसे 100 रुपीज के नोट है, 2000 रुपीज का नोट है, ये सब क्या होते हैं, फिएट मनी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इनको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करते थोड़ा सा। हमने क्या कहा, टाइप्स ऑफ मनी में सबसे पहले हमने कहा कॉमोडिटी मनी, जिसकी वैल्यू जो होती है कॉमोडिटी से डेराइव की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव मनी, जो मनी किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को रिप्रेजेंट करती है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट बताया फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इश्यू होती है। ठीक है, जैसे इंडिया में रुपीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बेटा स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी क्या होती है, जिसकी मनी वैल्यू और जो फेस वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन आज के दिन जो है किसी भी कंट्री में स्टैंडर्ड मनी को ऑफिशियली यूज नहीं किया जाता। ठीक है, और टोकन मनी क्या होती है, टोकन मनी में हमने बताया जिसकी फेस वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट बताया था बैंक मनी। बैंक मनी में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं ना वो आ गए। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट था आपका मनी ऑफ अकाउंट, जिसमें कोई भी कंट्री किसी भी नेशन की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, भारत में क्या है, रुपीज। और नेक्स्ट था लीगल टेंडर। लीगल टेंडर में क्या आ गया, जैसे कॉइन्स जो होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, और जो पेपर नोट्स होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है, पेपर मनी ने क्या कर दिया, जो आपकी मेटालिक मनी थे उसको रिप्लेस करके पेपर मनी आ गई। पेपर मनी क्या है, कन्वीनियंट है, इजी होता है इसको कैरी करना, और गवर्नमेंट जो है वो डिफिकल्टी की सिचुएशन में पेपर मनी को इश्यू करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टाइड ओवर कर सकती है। ठीक है, ये थे आपके पेपर मनी। तो ये टाइप्स ऑफ मनी थे, ब्रॉडली काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, यूपीएससी लेवल तक का मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, और ये बहुत आपके आगे काम आएंगी ये चीजें, इसलिए इनको अच्छे से नोट करो और इनको समझने की कोशिश करो 1 by 1 पॉइंट को। फिर भी डिफिकल्टी रहे तो आप मैसेज करो, क्लियर करो डाउट्स को। ठीक है, थैंक्स।